अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बयान सुनने वाले तीन किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म है तालिब की, तलब के साथ सुनता है, तो तालिब को अल्लाह ताला दे देता है, कुछ न कुछ उसके पल्ले पड़ जाता है, वो आगे चलने लगता है। तालिब महरूम नहीं रहता। दूसरी किस्म होती है नाक़िद की, तनक़ीद करने वाला, क्या ये ठीक नहीं कहा, इस जुमले के बजाय ये जुमला कहते, ये कहते, तनक़ीद, क्रिटिसाइज जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वो आदमी महरूम हो जाता है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, अल्लाह उसे उठाकर फेंक देता है। और तीसरी किस्म होती है काने की, कनात करने वाला। हाँ, मौलाना ने ये बात कही है तो पहले से जानता था, यह किस्सा तो पहले से मुझे पता था, कनात करने वाला। तो हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि न वो ऊपर जाता है न नीचे आता है, बल्कि बीच में अटका लटका रहता है। तो तालिब बनकर आदमी सुने, तालिब कभी भी महरूम नहीं रहता। दिल में तलब होगी और सच्ची तलब होगी तो आदमी कहीं पर भी जाएगा, अल्लाह ताला उसको खैर दे देगा। कभी कभी जो है, यानी ये खैर दीवारों से भी मिल जाती है, और कभी कभी खैर शैतान से भी मिल जाती है। लगा शैतान है गड़बड़, झूठा, लेकिन तलब जो है उससे भी खैर को निकलवा लेता है। अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी सिखाने वाला शैतान था। हुजूर का आयतुल कुर्सी जो सिखाई वो शैतान ने सिखाई अबू हुरैरा को। अबू हुरैरा को पता नहीं था वजीफा। माल आया था बहुत ज़्यादा खजूरों का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी इतनी सारी खजूरें हैं, इसलिए अरब में खजूरें बहुत होती हैं, मदीना मुनव्वरा में तो खजूरें होती ही होती है, लेकिन बहरीन, फिर कतर, फिर दुबई, फिर ये नश्त, फिर दम्माम, यहाँ पर भी बड़े बड़े बागात होते हैं खजूरों के। तो उस ज़माने में माल गनीमत में खजूरें भी आती थी। पूरा बाग हाथ में आ गया तो उसकी खजूरें क्या करेंगे, अब मुसलमानों में तकसीम करेंगे। तो खजूरें बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा मदीना मुनव्वरा में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुआ कि इतनी ज़्यादा खजूरें हैं, कभी कोई चोर बोर आया रात को ले जाएगा तो परेशानी होगी। तो आपने अबू हुरैरा को बुलाया,
अब हुरैरा देखिए खजूर है, पूरी रात तू जागते रहना या सोते रहना, जो करना वो करना, खजूर चोरी नहीं होनी चाहिए। तो तकसीम करना है मुसलमानों में। फिर कहा कि चल देख, लेकिन एक बात याद रखना कि एक चोर आएगा, एक चोर जरूर आएगा, तो उसको पकड़ के मेरे पास ले आना। इतना जुमला कहा। अब हुरैरा कहते थे कि मैंने खजूर की देख रेख शुरू कर दी और हुजूर ने कहा था चोर आएगा, तो मैं इंतज़ार में भी था कि नबी की बात तो झूठी होती नहीं है, अब आवे तब आवे। लेकिन पूरी रात गुजर गई, वो आया नहीं। आखिरी रात में मुझे आंख लग गई। आदमी अगर पूरी रात का जागा हो तो आखिरी रात में थोड़ी गहरी नींद आ जाती है उसको, और ये रातें जो चल रही है इसमें तो कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। इसीलिए फजर की नमाज में लोग कम होते हैं, फजर की नमाज में लोग कम होंगे। क्यों कम होते हैं? कि वो रात को देर से सोते हैं और फिर आखिर में ऐसी मीठी नींद आती है कि वो अजान अब कान तक पहुँचती नहीं और इमाम सब की आवाज़ भी नहीं पहुँचती, वो जो है उनकी नमाज कज़ा हो जाती है। हदीस शरीफ में आता है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसके कान में शैतान पेशाब कर जाता है। इंसान का पेशाब नापाक और शैतान का पेशाब पाक, वो तो डबल नापाक है। अब वो पूरा दिन जो है खुजाता रहेगा, पूरा दिन जो है वो टेंशन में रहेगा क्योंकि शैतान का पेशाब गया है कान के अंदर। एक साथी था हमारा, उसने कहा मौलवी साहब जब भी फजर की नमाज मेरी कज़ा होती है, कोई मुझे याद आए ना आए, आप मुझे ज़रूर याद आते हैं। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा शैतान का पेशाब। वो हदीस कभी सुनी नहीं थी उन्होंने। और ये शैतान के पेशाब खाली मर्दों के कान में जाता है ये नहीं, औरतों के कान में भी जाता है। इंसान का पेशाब अगर लग गया, बच्चे का पेशाब लग गया, 3 मरतबा धो लो, पाक हो जाएगा। लेकिन शैतान के पेशाब कहाँ धोने जाओगे आप? और वो भी हुजूर ने फरमाया कान में जाता है, कान के जरिए से हलक में भी पहुँचता है, सब जगह पहुँचता है। बताओ कहाँ से खैर आएगी? और जो फजर की नमाज पढ़ ले जमात के साथ, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, कोई फौजी की पुलिस वाले की हिफाजत की जरूरत नहीं है। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तो मैं समझा रहा था अबू हुरैरा के किस्से का, आखिर में मुझे आंख लग गई, लेकिन चोर आया और खड़ 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 करके चोरी करनी शुरू की। अबू हुरैरा ने जो है उसको पकड़ा, उनका चल हुजूर के पास। तो वो था बहुत चालाक, बहुत स्मार्ट, होशियार नहीं कहूँगा, होशियार तो अच्छा आदमी होता है, चालाक अच्छा नहीं होता है। भाई आज ऐसे वो होशियार छे, मतलब कि अक्लमंदी, वहाँ अक्लमंदी की रग मिली हुई है, और चालाक में बेवकूफ़ी की रग मिली हुई है, धोखे की रग मिली हुई है। चालाक अलग चीज़ है, होशियार अलग चीज़ है। कि मेरा लड़का जो है बहुत चालाक है, मतलब कि गड़बड़ है। ये मेरा लड़का जो है बहुत होशियार है, मतलब कि अच्छा आदमी था, बहुत चालाक। तो उसने अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा भाई मैंने गलती की है, कसूर का इकरार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, कल नहीं आऊँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वजह से चोरी कर रहा था मैं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं कल नहीं आऊँगा। अब हुरैरा नरम दिल के थे, छोड़ दिया। भोला भाला आदमी जो होता है वो नरम दिल का होता है। अहलुल जन्नत बुल हो, जन्नत वाले भोले भाले, ये हदीस शरीफ में आता है, जन्नत वाले भोले भाले। और जब वो खट होता है ना, खट आप समझ गए ना, तुम्हारा त्याग भी खट तो हंसे ना, ये माँ का निर्मा खट, बात माननी ही नहीं, वो आदमी महरूम रहता है। लचक होनी चाहिए, लचक।
एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये फरमाया कि मुझे कुछ दीजिए, तो हुजूर ने कसम खा ली, अल्लाह की कसम खा ली, कहता हूँ तुझे मैं सदका नहीं दूंगा। कसम खा ली और वो खड़े हुए। हुजूर हानिस हुए, हुजूर ने कहा नहीं नहीं लचक है मेरे यहाँ, मैंने तो जज्बात में कह दिया, कोई बात नहीं, मैं जो कफ़ारा दे दूंगा लेकिन मैं तुझे सदका दूंगा नहीं। तो हमारे दीन के अंदर अल्लाह ने लचक रखी, बस मैंने जो कहा वो हुआ, अल्लाह उसको ख़त्म कर देता है, उखाड़ कर फेंक देता है। लचक रखो, मियाँ बीवी के मामले में भी लचक रखो। गुजर गया लचक। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर यूँ कहा कि हज़रत मदीना के किनारे पर मैं था और एक नौजवान खूबसूरत लड़की आ गई, तो मैंने जिना के अलावा सब कुछ कर लिया, बस जिना नहीं किया, सब कुछ कर लिया, बोसा भी दे दिया, प्यार भी कर लिया, सब कुछ गले भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया मैंने। तो उसने जवाब क्या दिया? उसने फरमाया इस्तिग़फ़ार कर, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांग। और आयतें नाज़िल हुई, वाक़िमिस्सलात तरफ़इन नहारी वज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबुनस्सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। भी रात में नमाज़ें पढ़ो, रात में नमाज़ें पढ़ो, सुबह शाम नमाज़ें पढ़ो, कुछ चूक हो गई तो तुम माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार कर लो। मैं अपने व्हाट्सएप के सबकों में कहता हूँ, चूक हो जावे तो आदमी फौरन नेकी कर ले। गुनाह जो है इसकी मिसाल है जरासीम की, और नेकी जो है उसकी मिसाल है एंटीबायोटिक की। कि जरासीम आए तो एंटीबायोटिक ले लो भाई। एंटीबायोटिक की भी किस्में होती है, थोड़ी हल्की फुल्की होती है, थोड़ी हाई पावर की होती है। तो हाई पावर के एंटीबायोटिक ले लो, और नेकी में हाई पावर के एंटीबायोटिक क्या है? कलमा पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो देखो गुनाह है और नेकियां है, दोनों का जब मुकाबला होता है तो ये नेकियां जो है ना ये बट वाली होती है। बट वाली समझे, ताकतवर, फौरन गुनाह को भगा देती है। ये कुरान में अल्लाह कहते हैं इन्नल हसनात युज़हिबुनस्सय्यिआत, कि नेकियां ये गुनाहों को भगा देती है, भाग यहाँ से। तो उसने फरमाया नेकी कर ले, नेकी कर ले, इसरार मत करना, लचक रखी, इसरार मत करना। हो गई चूक, अल्लाह से माफ़ी मांग। तो मैं अबू हुरैरा का किस्सा सुना रहा था असल में। तो अबू हुरैरा जो है, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने के दिल में बात आई कि यार बेचारा फ़कीर है, परेशान हाल है, आना मत कल। नहीं साहब नहीं आऊँगा। चला गया वो। अबू हुरैरा आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने आते ही सबसे पहले पूछा, अरे तुम्हारा चोर का क्या हुआ? वो चोर जो था आया कि नहीं? अबू हुरैरा ने कहा कि आया तो था, लेकिन माफ़ी साफ़ी मांगी और ऐसा मुंह बनाया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा ये है, तो मैंने तो उसको छोड़ दिया। आपने फरमाया चलो कोई बात नहीं, आज रात को तुम्हारी ड्यूटी फिर है, खजूरें देखने, पूरा दिन आराम करो और रात की ड्यूटी है, खजूरों को संभालो, और वही चोर फिर आएगा, पकड़ के लाना, वही चोर फिर आएगा। अब हुरैरा कहते हैं अब तो मैं रस्सी लेकर, अब तो जो बिल्कुल चौकन्ना बनकर, आज तक हम बहुत को छोड़ना नहीं है। अब हुरैरा कहते हैं कि मैं, मेरी आंख लग गई, फिर से देखा कि खट खट हो रहा है, वही चोर कल वाला। अब हुरैरा ने पकड़ लिया उसको। उसने कहा अबू हुरैरा मेरी एक बात तो सुन। नहीं सुननी भाई, तो सुन तो सही मेरी बात। मैं बहुत टेंशन में था, घर में खाने को कुछ नहीं था, अब की मर्तबा तो मुझे छोड़ दे, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब हुरैरा कहते हैं कि यार फिर से मेरा दिल नरम हो गया, अब बताना खबरदार। अगर बिल्कुल नहीं, अब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा ही नहीं, हमें एंड थी गई, हमें नहीं आमा, डोंट वरी, हमें नहीं आमा। अब हुरैरा कहते हैं मैंने छोड़ दिया।
हुजूर ने फजर की नमाज में पूछा भी क्या हुआ तेरे चोर का? हजरत आज भी आया था, वही आया था, लेकिन वो ऐसा मुंह बनाया और ऐसा रोने लगा और ऐसा करने लगा तो मैंने उसको छोड़ दिया। आप नाराज नहीं हुए, आपने क्या कहा? आज रात फिर टूटी है तुम्हारी और वो फिर से आएगा। तब उन्होंने कहते हैं कि अब तो मैं समझ गया ना, एकदम पावरफुल, एकदम पावरफुल, एकदम आज तो छोड़ना ही नहीं है। और आया आखिरी रात में। अबू हुरैरा ने कहा कम बखत 2 रातों से परेशान कर रहा है और माफ़ी मांग के भागता है, फिर आ जाता है, चल आज तो। उसने कहा कि देखो अबू हुरैरा, तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ने का नाम ले ही मत तू। अबू हुरैरा मेरी बात तो सुनो, मुझे ले जाओ पकड़ के, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, एक वजीफा, और वो वजीफा ऐसा पावरफुल है कि तुम्हें माल की हिफाजत की ज़रूरत नहीं, बस वो वजीफा पढ़ लो तो माल की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। अबू हुरैरा के दिल में तलब थी। अच्छा बता, ये कहा नहीं मैं बताऊंगा सामने खड़ा रहकर, मुझे पकड़ना मत। अबू हुरैरा कहने लगे कि यार पकड़ता हूं तो वजीफा नहीं सिखाता है, और अगर छोड़ देता हूँ वजीफा सीख लेता हूँ तो हुजूर को क्या जवाब दूंगा? 2 दिन से तो कह रहा हूँ मैंने छोड़ दिया। शशोपन में पड़ गए अबू हुरैरा, क्या है ना, छोड़ी नाखूं कि पकड़ने ले जाऊं? अगर छोड़ी नाखूं छू तो वजीफा तो सिखा देगा मुझको, लेकिन हुजूर को क्या जवाब दूंगा मैं? और पकड़ के ले जाता हूँ तो कम वक्त वजीफा नहीं सिखा के। उसने शर्त लगाई, अगर तो मुझे हुजूर के बाद ले गया वजीफा नहीं बताऊंगा। पावरफुल वजीफा है बहुत, उसने ऐसा बताया, पावरफुल। तब हुरैरा ने कहा अच्छा बताइए। कहा पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा, आपको सामने खड़ा करो, वजीफा बताऊंगा, भाग जाऊंगा। अब हुरैरा ने सामने खड़ा किया, भाई बता, तलब, ये इनकी तलब थी अबू हुरैरा की, भाई बता। तो उसने कहा रात को तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो पूरी रात फरिश्ता आकर तुम्हारे सामान की हिफाजत करेगा। ये क्या करो भाग गया। अबू हुरैरा आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फजर की नमाज पढ़ी। अभी क्या हुआ तेरे चोर का? हजरत आया तो था आज भी, छोड़ दिए फिर से? अजय हजरत उसने वजीफा सिखाया मुझे। क्या वजीफा सिखाया? ये कहा कि जो भी आदमी रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले अपने घर के अंदर तो पूरी रात फरिश्ता आकर उसकी हिफाजत करेगा। आपने फरमाया कम वक्त झूठा है वो, लेकिन बात सही बता गया। वो झूठा है लेकिन बात अच्छी बताई उसने। इसीलिए बात सहाबा कहते थे। फिर हुजूर ने भी कहा कि हाँ रात के वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ लो, सुबह तक वो जो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, उसके बच्चे भी अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। मेरी किताब मोमिन का हथियार का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, आप लोगों के पास होगी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सब जगह अल्लाह ने पहुँचाई है उसके फजल से, करम से। उसमें मैंने ये आयतुल कुर्सी का वजीफा लिखा है कि रात के वक्त में पढ़ लो। तो बात सहाबा कहते थे, हमारा उनका इतना ईमान था कि जब आयतुल कुर्सी पढ़ते बला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम तक पहुँचते, फरिश्ता आता सलाम करता और हम उसको सलाम का जवाब देते। तलब, तालिब कभी महरूम नहीं रहता। हज़रत खदीजा में तलब थी, हक़ीक़ी तलब आदमी, हाँ। हज़रत आयशा में हक़ीक़ी तलब थी, अबू हुरैरा में हक़ीक़ी तलब थी। हालांकि अबू हुरैरा कौन थे? बुसरा बिन्ते ग़ज़वान के ग़ुलाम थे। एक बहुत मालदार लड़की थी, उसका नाम था बुसरा, बुसरा बिन्ते ग़ज़वान उसका नाम ही था, बहुत सेठानी थी। ये अबू हुरैरा उसके ग़ुलाम थे। कमारी थी, शादी किसी से करती नहीं थी और अबू हुरैरा पर बहुत जुल्म करती थी।
जुल्म क्या करती थी, सफ़र का जब इरादा होता तो सेठानी थी, माल बहुत था उसके पास और कंवारी थी, रिश्ते आते थे, लेकिन किसी का रिश्ता कबूल नहीं करती थी। तब हुरैरा को कहती थी कि चल सफ़र करना है, सफ़र में खाना पकाने की जिम्मेदारी तेरी है, पानी लाने की जिम्मेदारी भी तेरी है, लकड़ियाँ लाने की जिम्मेदारी भी तेरी है, और मेरे साथ मेरे रिश्तेदार होंगे, भाई बहन भाभी जो भी, उन सब के कपड़े धोने की जिम्मेदारी भी तेरी है। सारी जिम्मेदारी अबू हुरैरा कहते थे मेरे ऊपर डालती थी। और आगे की बात वो ये कहती थी ये ऊँटनी है ना, उसको पानी पिलाने की जिम्मेदारी भी तेरी। मैं गरीब आदमी, अबू हुरैरा कहते थे, मुसलमान नहीं हुए थे। मैं सोचता था कि अल्लाह इसके गुलामी से कब निकलूंगा, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। भी बुरे दिन चल रहे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन के इंतजार में हूँ। कहते अब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, भी कब आएंगे अच्छे दिन, लेकिन इसकी गुलामी में जिंदगी गुजर रही है। और वो थी बट वाली, बट कभी कभी मजाक भी करती थी अबू हुरैरा का। क्या कहती थी, फखलान अलैक बरकबालन नाका, ऊँटनी पर सवार होना हो तो उसकी तरतीब ये होती है कि ऊँटनी बिठाई जाती है और वो ऊँटनी पर सवार होने वाला सवार होता है, फिर ऊँटनी खड़ी होती है, फिर सफ़र शुरू होता है, ये तरतीब होती है। लेकिन वो क्या कहती थी, नहीं ऊँटनी बिठाऊंगी नहीं, फखलान अलैक बरकबालन नाका, जूतियाँ निकाल और ऐसे कैसे खड़े ऊँटनी पर सवार हो जा। तो सब अपने जो भाई रिश्तेदार होते थे सबको बिठाती थी, देखना जरा मजाक देख कैसा होता है, कैसा गिरता है देखना। तो अबू हुरैरा दौड़ के आते थे चढ़ने के लिए, कभी चढ़ जाते थे, कभी चढ़ नहीं सकते थे, गिर पड़ते थे। जब तालियां लगाते गिर गया गिर गया गिर गया। अबू हुरैरा कहते थे मैं वो था, फखलान अलैक बरकबालन नाका, ये बुसरा बिन्त गज़वान का जुमला था। लेकिन अबू हुरैरा कहते थे मैं इस्लाम ढूंढता था, हक ढूंढता था, अल्लाह को ढूंढता था, दीन ढूंढता था। कुछ असबाब अल्लाह ने ऐसे बनाए ऐसे बनाए, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम दे दिया। कबीले बनी दौस के थे, तो फैल इब्न अमर दौसी जो है इस कबीले के बड़े आदमी थे। ये जब मुसलमान होकर आए तो सारे कबीले वालों ने इनको मारा, इस्लाम छोड़, तो मारने वालों में ये अबू हुरैरा भी थे। तो मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। लेकिन वाकानर वालों एक बात ध्यान में रखना, दिल में तलब होगी उस आदमी को अल्लाह कभी भी महरूम नहीं करेगा, खैर आई जाएगी। यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा, तुम्हारे दिलों को हम देखते हैं, तुम्हारे दिलों में खैर होगी हम तुमको खैर दे देंगे। कोई रास्ता निकलेगा, कुछ अल्लाह ताला खैर दे देगा आपको। जैसे रोजी आदमी को ढूंढती है, मौत आदमी को ढूंढती है, वैसे खैर भी आदमी को ढूंढती है। ये व्हाट्सएप का सबक अल्लाह ने शुरू कराया, ये बहुत बड़ी खैर बनी। अब घर घर में लोग उसको सुन लेते हैं। हर आदमी 3 चिल्ला नहीं दे सकता, हर आदमी चिल्ले में जाता नहीं है बेचारा। कुछ लोग 3 चिल्ला जाते हैं, इतना बड़ा मजमा मुसलमानों का उस तक दिन के बाद कैसे पहुंचेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कहा था कि मेरा दीन हर कच्चे पक्के मकान में अल्लाह पहुंचाएगा। देखो अब ये व्हाट्सएप के जरिए से अल्लाह हुजूर का दिन कच्चे पक्के मकान में पहुंचा रहा है। जितने मोबाइल उतना व्हाट्सएप उतना सबक। अबू हुरैरा कहते थे कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया, इस्लाम में दाखिल हो गया। बुसरा की ड्यूटी गई, उसकी नौकरी खत्म थी सही वो, लेकिन मैंने तरतीब देकर उससे छुट्टी ले ली। मैंने कहा जान छुट्टी, लेकिन गरीब था,
अबू हुरैरा कहते बहुत गरीब, मिल गई तो रोजी, न मिली तो रोजा, ये जिंदगी थी अबू हुरैरा। मिल गई तो रोजी, न मिली तो रोजा। मैं बोलता बैठा हुआ था, हुजूर ने फरमाया अभी कोई टेंशन में क्या है, खाने को कुछ नहीं, भूख लग रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुट्ठी भर खजूरें दी। ले अबू हुरैरा मुट्ठी भर खजूरें, कहा खाते रहना, खिलाते रहना, देखना मत और गिनना मत। 4 बातें बताई। पैसों को ज्यादा गिना नहीं जाता, नोट वधारे गणवानी नहीं। हारून भाई समझा, नोट वधारे गणवानी नहीं। 4 बातें बताई। क्या बताया? देखना मत, गिनना मत, खाते रहना, खिलाते रहना, खर्च करते रहना। अब वो रहना कहते हैं कि मैंने क्या करूं, तो मैंने जंबील थी, एक जंबील बनाई और वो खजूर उसमें रख दी। लोग हदीस सुनने के लिए आते थे, सबको हदीस सुनाता था और हदीस सुनाकर वो कहते थे कि मैं खजूर दो, तो अपने उसमें से खजूर निकाल कर देता था, खा। तब हुरैरा खुद कहते थे कि उन खजूरों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, 27 साल तक खाता रहा, 27 साल तक खिलाता रहा, खजूरें खत्म नहीं हुई। तो किसी शागिर्द ने पूछा कि खजूरें खत्म कब हुई? बोले वो भी किस्सा सुनो। जब हज़रत उस्मान की शहादत का किस्सा हुआ और मदीना मुनव्वरा में भगदौड़ मची, तो हज़रत अली ने मेरी ड्यूटी लगाई थी हज़रत उस्मान के घर पर कि कोई आए नहीं, कोई मारे नहीं, तुम यहाँ खड़े रहो। लेकिन मैं अकेला कंट्रोल कर नहीं सका और जो हुआ वो हुआ। तो लोग जो भगदौड़ मची मदीना में, भगदौड़ मची, भगदौड़ मची। उस भगदौड़ में मेरी जंबील कहीं छूट गई, खजूरें खत्म नहीं हुई थी। इतनी बरकत दी, गुलाम थे बुसरा की, इतनी बरकत दी अल्लाह ने। बोलते थे ये दीन की बरकत है, ये मेरे अंदर की तलब की बरकत है। उस आदमी के अंदर की तलब की बरकत ज्यादा से ज्यादा रिवायतें अबू हुरैरा की मिलेगी अब। तो शागिर्द ने कहा सुभान अल्लाह, हजरत उमर का जब दस्तरखान लगता था तो सबसे पहले मेरी खजूरें लगती थी। रमजान में जब दस्तरखान लगता था मदीना मुनव्वरा में, सबसे पहले मेरी खजूरें खत्म ही नहीं होती थी। अल्लाह ने बरकत दी। शागिर्दों ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा उससे आगे की बात बताऊं? अबू हुरैरा कहते हैं उससे आगे की बात बताऊं? इनका बताओ। ये कहा उससे आगे की बात ये कि अल्लाह ने मुझे गवर्नर बनाया। गवर्नर, बुसरा की गुलामी में जिंदगी गुजारने वाला गवर्नर बना। जब मैं गवर्नर बना, वो बुसरा को पता चला, मेरे सेठानी को, जो पुरानी सेठानी थी, अरे मेरा नौकर गवर्नर बन गया, मेरा गुलाम गवर्नर बन गया। तो उसने मुझे लॉ मैरिज का खत लिखा। अरे लॉ मैरिज समझते हो ना वाकानेर वालों, वो तो सब सभी समझते हैं। व्हाट्सअप आते हैं ना, वो मोहब्बत छे ने तुम्हारू नाम शू छे ने तुम्हारी पैदाइशनी तारीख जरा मोकलो तो तुमने हदियो मोकलू। उसका खत आया और खत में उसने ये लिखा, अबू हुरैरा तो मेरी गुलामी में तूने जिंदगी गुजारी है, मुझे पता चला कि तू गवर्नर बना है, तो मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। अब हुरैरा को जब खत मिला तो वो तो जाहिर बात है कि अचंभे में पड़ गए। अचंभा तो समझा ना भाई, अरे मेरे सेठानी यानी मेरी जिंदगी गुजरी है वहां गुलामी में। तो अब हुरैरा कहते थे अब मैं भी टेंशन में आ गया कि क्या लिखूं। भाई वो भी टेंशन में आ गया, जवाब हुआ आपू आने, ये तो हमारे सेठानी है थी। अब तक किताबों में लिखा है कि अब तक वो कुंवारी थी, उसने किसी से शादी नहीं की थी, लेकिन ये गवर्नर बने तो गवर्नर का एक मकाम होता है।
तब हो रहा जो है वो खोए खोए मदीना में घूमते थे। खोए खोए समझे ना? कभी लैला खोई खोई घूमती थी, कभी जो है मजनून खोया खोया घूमता था। लैला मजनून का किस्सा तो सुना होगा। वो खोए खोए घूमते थे। किसी ने कहा भाई क्या मामला है, तो खोया खोया है। तो मशवरा में बैठता है तो तेरा दिमाग किसी और जगह लगता है। नमाज पढ़ता है तो अरे भाई मैं क्या करूँ, बुसरा का खत आया है कि मारा साथे शादी कर। हमें हूँ जवाब बापू है नहीं। हाँ को तो मुश्किल है, ना को तो मुश्किल। छचुंदर न उगले बजे न निगले बजे। वो साहबी भी अच्छे थे अबू हुरैरा के। तो अच्छा, अबू हुरैरा की माँ मुसलमान हो गई थी उस वक्त में। अबू हुरैरा की माँ जो है काफिरा थी, मुशरिका थी हुजूर के ज़माने में। वो भी किस्से लंबे हैं। तो हुजूर की दुआ की बरकत से अबू हुरैरा की माँ मुसलमान हो गई। एक ही कमरे के अंदर रहते थे, एक तरफ माँ का पलंग और एक तरफ अबू हुरैरा का पलंग। गरीबी, अब गवर्नर बने तो माँ का माँ कागड़ આવ્યો છે बुसरानो, माराથી शादी करवाનું के छे। अरे कर ले, माँ तो ढूंढती है ऐसा। अच्छी बहू भी आवे, पैसा भी आवे। और बुसरा को तो सब जानते थे, माँ को तो पता ही था कि माँ ने ड्यूटी पर लगाया था बुसरा के यहाँ। वो मार खा के आते थे वहां से, कभी धक्का खाकर, कभी थक कर, कभी जो खाने में नमक पड़ गया ज्यादा तो फिर मुश्किल, कभी कुछ मामला हो गया तो मुश्किल। वो माँ सुनती रहती थी, अरे करी ना पर केवी रीते करूँ। तो एक साहबी ने कहा उसको जवाब दे। हाँ क्या जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ? नहीं क्या जवाब दे, मशवरे में रखूंगा, मशवरा वाले तय करेंगे तो करूँगा वरना नहीं। शुरा थी वहाँ मदीना मुनव्वरा में, उन्होंने बात रखी। सब जानते थे कि ये गुलामी में जिंदगी गुजार कर आया है और बहुत मार खा के आया है और बहुत कुर्बानियों के साथ पहुंचा है। पैदा होते ही सोने का चम्मच उसके पास नहीं था। कुछ लोग बच्चे तो ऐसा होते हैं कि पैदा हुए और सोने के चम्मच उनके मुंह में। ये नहीं, ये तो धक्के खाते 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 बेचारा पहुंचा है। तो जो जिम्मेदार थे उन्होंने कह दिया कि कर ले। अब उन्होंने कहते फौरन मैंने जवाब दिया उसको, આવી જા તારા સાથે शादी કરવા तैयार છું। चांदी देगी तुम्हारी तो चांदी देगी। तो उलमा ने लिखा है कि ये उनकी तलब की वजह से और उनके खलाल तक़वा की वजह से उसी औरत के साथ अल्लाह ने अबू हुरैरा का निकाह कराया जिसकी गुलामी का अक्सर हिस्सा जिंदगी का हज़रत अबू हुरैरा का उसकी गुलामी में गुजरा है। तो तलब और दीन ये आदमी को ऊपर ले जाता है, नीचे नहीं लाता। शादी हो गई मदीना मुनव्वरा में सीधे साधे तरीके पर। बहुत मालदार औरत है, बहुत करोड़पति औरत है, कंवारी भी है, खूबसूरत भी है, सब कुछ भी है, लेकिन धमाल नहीं थी। हमारे यहाँ शादी में धमाल होती है ना, कार्ड छपाए, પછી મહેંદીની તારીખ અલગ, પછી જે છે રૂખસતીના કપડાં અલગ, બીજા દિવસ પહેરવાના કપડાં અલગ, દુલ્હાની ઘડિયાળ અલગ, એની પહેલી રાતનું અત્તર અલગ, બીજી રાતનું અત્તર અલગ, तीसरी रातનું અત્તર અલગ, અને પછી બધા દાવત તો થાય ને। હે આજ મારા ત્યાં દાવત, આ કપડાં પહેરવાના, આ કપડાં પહેરવાના, આ કપડાં, આ બધી ધમાલો નથી। આ બધી જે છે ને વાંકાનેરમાં આવી ગઈ છે બધી વધારે, અને બધા ગુજરાતમાં આવી ગઈ છે। सीधे साधे तरीके में शादी हुई। जब शब ज़ुफ़ाफ़ में अबू हुरैरा दाखिल हुए, अब जाहिर बात है कि मियाँ भी बात तो करेंगे ना। अरे अब सब शौहरी बैठे हो ना यार, मियाँ बीवी जो है एक दूसरे के लिए अल्लाह ने खिलौना बनाया, खिलौना, कि मियाँ बीवी खिलौना है एक दूसरे के लिए। और लिबास भी कहा, लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। जाहिर बात है कि बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। तो अब हुरैरा ने सबसे पहले क्या बात कही, ये प्राइवेट बात है, किसी को सुनाना मत। सबसे पहले बैठ के अरे बुसरा तुझे मालूम है तू मुझे कहती थी फखला नालेक फरकब अलन नाका, अपनी जूतियाँ निकाल और ऊँटनी पर सवार हो जा, ये तू मुझे कहती थी। तो बुसरा ने कहा हाँ मुझे याद है, मैं ये कहती थी
लेकिन आज की रात मेरे लिए अच्छी है कि अल्लाह ने मुझे तेरी बीवी बनाया। तलब वाले महरूम नहीं रहते, तनकीद करने वाले महरूम रहते, खयालात करने वाले महरूम रहते। कि तलब वाला नहीं, अल्लाह उसका हाथ पकड़ता है। ये तलब वाला आदमी था। हाँ, मुझे मालूम है, मैं कहती थी, और ये तो जो है बिल्कुल सही कह रहा, लेकिन आज की रात अच्छी है कि मुझे अल्लाह ने तेरी बीवी बनाया। साहबा ने, शागिर्दों ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर इससे आगे की बात बताऊं? ये कहा बताओ। ये कहा अल्लाह ताला ने मुझे लड़की दी। दूसरा को लड़की हुई, लड़की जवान हुई, बड़ी हुई, तो मैंने अल्लाह से उसका फजल मांगा, रिश्ता। क्या रिश्ता? ये भी एक रोजी है कि अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता दे, मेरी बेटी का रिश्ता दे। तो अल्लाह ने मेरा दामाद किसको बनाया? मेरा दामाद सईद इब्न मुसय्यब बना। इतना बड़ा आदमी ये मेरा दामाद बना। कहते थे कि अल्लाह ने मुझे ज़ाहिर नहीं किया, कि अल्लाह ने ज़ाहिर नहीं, हालांकि मैंने कभी रोटी खाई नहीं थी। अबू हुरैरा कहते एक, यानी इतने सीधे साधे थे अबू हुरैरा, किसी ग़ज़वे के मौके के ऊपर कुछ रोटियां आ गई माल गनीमत में, तो सबके हिस्से में पाव पाव रोटी आई। अबू हुरैरा कहते थे मेरे हिस्से में भी आई पाव रोटी। जब मेरे हिस्से में पाव रोटी आई, मैंने रोटी खाई, और रोटी खाकर बाजू में जो बैठा था उसको कहता था, अरे भाई देखो कुछ मोटा हुआ हो कि नहीं हुआ? अरे भाई क्यों? ये कहा मैंने सुना है कि जो रोटी खाता है वो मोटा हो जाता है। अरे एक टुकड़ा खाने में कहां से मोटा होगा तू? इतने सीधे साधे थे, लेकिन अल्लाह ने देखो खजूर में बरकत दी, उनके इल्म में बरकत दी, और उनके तक़वे में बरकत दी। उसके बरकत से अल्लाह ने बीवी भी ऐसी दी, उसके औलाद भी हुई, दामाद भी अल्लाह ताला ने सईद इब्न मुसय्यब जैसा दिया। और यही सईद इब्न मुसय्यब के साथ अब हुरैरा का थोड़ा सा टकराव भी हुआ, दामाद और खुसर का। ये खुसर ये बने अब हुरैरा, और दामाद कौन बना? सईद इब्न मुसय्यब। तब हुरैरा हदीस बयान करते थे, तो सईद इब्न मुसय्यब ने इश्काल किया, और इश्काल ये किया, अपने सर के ऊपर लकड़ी लेके जा रहे थे, तो सईद इब्न मुसय्यब ने कहा कि चचा, ओ चचा, मैंने ये सुना है कि तुम कहते हो कि जन्नत के अंदर बाजार होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, क्या ये सही है? अब हुरैरा को गुस्सा आया, और वो गट्ठर जो था फेंका, और हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर हुजूर की कब्र पे लाए, और कहा मैं कसम खा के कहता हूँ, इस कब्र वाले ने मुझे कहा है कि जन्नत के अंदर बाजार हो। तो मुझसे पूछता है, तो मुझसे पूछता है। हाथ पकड़ कर लाए और हुजूर की कब्र पर खड़े रहे कि मैं कसम खा के कहता हूँ, कब्र वाला भी सुन रहा है, अबू बकर भी सुन रहा है, उमर भी सुन रहा है, और मैं कसम खा के कहता हूँ, और कई मरतबा कसम खा के कहता हूँ, कान्ना फिल जन्नत लअस्वाक़ा। तब जाकर सईद इब्न मुसय्यब एकदम से यानी घबरा गए। अरे चचा तो गुस्से हो गए, ना तू मुझे बाजार में पूछता है कि जन्नत में बाजार होंगे? मैं तो कसम खा रहा हूँ, या कब्र वाले ने मुझे कहा है। तो आज का आपका सबक क्या है? तलब। अल्लाह से तलब मांगो, मांगोगे इंशाअल्लाह भाई। और आपको मैं एक दो हदिये देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई? अरे वाकानेर वालों कहो तो सही, कबूल करोगे? आपसे कोई हदिया मांगूंगा नहीं, फिक्र मत करना। क्या मौलाना जैसे में यार कह दिए हदिया आपसे लेकर आप भी लिफाफा आपको पड़ सकते, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा हदिया देना चाहता हूँ, और उस हदिये का नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। कितना नाम से भाई? 4 नाम। जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। मेरा हदिया कबूल करोगे इंशाअल्लाह? जिसने भी मेरा हदिया कबूल किया और जिसको भी दिया और उसने उस पर अमल किया,
तो अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी में बहुत बरकत दी। खोल के निकालो, बहुत बरकत दी। तो मैं आपको देना चाहता हूँ, कबूल करोगे इंशाअल्लाह भाई? देखो वो हदिया ये है, रोजाना 24 घंटे में 313 मरतबा। कितनी मरतबा भाई? 313। बदरीन की तादाद कितनी थी? 313। तो 313 का जो फिगर है उसमें अल्लाह ने करंट रखा है, करंट। तो रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो, बस। ये मेरा दिया है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी मरतबा भाई? 313। और बताओ, एक साथ पढ़ना जरूरी नहीं। उठते बैठते चलते फिरते कभी ड्राइविंग करते करते पढ़ लिया, कभी 10 मरतबा पढ़ लिया, कभी 25 मरतबा पढ़ लिया, कभी 50 मरतबा पढ़ लिया। लेकिन 24 घंटे में 313 का कोटा पूरा करने का आसान है। माएँ बहनें जो है वो खाना पकाते पकाते पढ़ लें, तो फायदा क्या होगा कि जो दुआ मांगोगे उसके बाद अल्लाह दुआ कबूल करेगा। अब करके देखो। अच्छा, 314 मरतबा हो गया, कोई हर्ज नहीं। 320 मरतबा हो गया, कोई हर्ज नहीं। 500 मरतबा हो गया, कोई हर्ज नहीं। 1000 मरतबा हो गया, कोई हर्ज नहीं। लेकिन 313 से कम नहीं। 313 से ऊपर जितना जावे वो आपका बोनस है, वो आपका खाते में। करोगे इंशाअल्लाह। और हदीस की बात बता रहा हूँ, 313 मरतबा रोजाना अगर हम सूरह इखलास पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो जन्नत में हमारे लिए रोजाना 31 महल तैयार हो जाएंगे। कितने महल भाई? रोजाना। या दुनिया के बिल्डर वाले फ्लैट नहीं, दुनिया के बिल्डर पैसा लेता है, पैसा लेकर भाग जाता है। आपने किस किससे सुने होंगे कि पैसा लेकर भाग गया, मोबाइल स्विच ऑफ, घर पर गए तो घर में ताड़ू, क्या गया? कहा तो लॉस एंजलिस पहुंच गए। अब वहां तुम जा नहीं सकते, वो यहाँ आ नहीं सकता। वहां किसी को भेजोगे तो वहां तो पुलिस वाले खड़े हैं, तो उससे मिल नहीं सकता पति की। मैं शिकागो गया तो वहाँ लोग मेरे पास आया, घर मौलवी साहब मौलवी साहब छे, मोटा मौलवी साहब छे, कोई मौलाना थे। यानी हमने जैसे तकरीर करता था तो एमनी तकरीर सांभळीને અમે તો જે છે ને સમજી ગયા કે वो મોટો માણસ છે અને મૌલાના કંઈ ધંધા બદલે પૈસા માગ્યા તો આને જે છે ને $5 લાખ આપ્યા, આને $6 લાખ આપ્યા, આને $3 લાખ આપ્યા। અને મૌલવી સાહેબ દેખાતા જ નથી, यूट्यूब पर भी नहीं देखाता। અને ચાલા ગયા, ક્યાં છે ખબર જ નથી, અને પૈસા અમારે ક્યાં છે એ બી ખબર નથી। તો એને કહ્યું કે ભાઈ તમે જે છે મારા પાસે કેમ આવ્યા છો? મને કંઈ વજીવો આપો ને, કંઈ દુઆ કરો ને। કીધું પૈસા જેટલા પર આપતા હતા એટલે તો પૂછવા આવ્યા નહીં, હવે ફસાણા એટલે વજીવો પૂછવા આવો છો ભાઈ। તો મને કહ્યું કે તમે જે છે ને 313 વખત સૂરહ ઇખલાસ પढ़ो અને અલ્લાહ તાલાથી માંગો। તો પછી એમને પડવું શરૂ કર્યું તો કમસે કમ ફોન તો આવી ગયો મૌલવી સાહેબનો કે હું જીવું છું। फिर मैंने उनको कहा, हमारा 5 दिन का प्रोग्राम था शिकागो का, फिर हम जा रहे थे लॉस एंजलिस, फिर सैन फ्रांसिस्को था, फिर वहाँ से वैंकूवर का प्रोग्राम था हमारा, फिर टोरंटो का था, लंबा सफ़र था। तो 2019 में तो मैंने उनसे कहा कि पुलिस में जाकर शिकायत करो। अरे मौलाना ना, पुलिस में जईश ने तो सबसे पहले पुलिस पूछे कि तू $5 लाख लाविए क्या थी? हमारी बीजी उपाधि बस कदू तो आ 313 वखत पढ़ तो ત્યાં કઈ ઉપાધિ નથી। 313 मरतबा पढ़ेगा सूरह इखलास, तेरा महल तैयार हो जाएगा। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 मरतबा जो सूरह इखलास पढ़े जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। एक औरत मिली, उसने 5 लाख मरतबा पढ़ा। कितनी मरतबा? वो भी शिकागो में ही थी। 5 लाख मरतबा पढ़ा और उसने मुझे हदिया दिया कि मौलाना 5 लाख वक्त पढ़ी है तमने हदियो। और दूसरा भी शुरू किया, 10 लाख मरतबा भी हो गया। तो उसने मुझे पूछा, मौलवी साहब खाली मैंने इतना जवाब आपो कि आटला बधा महल तो तैयार थी गया जन्नत में, तेनु कई भाड़ू आवशे कि नहीं आवे? रेंट
ये आटला बधा महल रेंट आवशे के नहीं आवे? बोले कि तो रेंट तो ત્યાં નહીં આવે, કારણ કે ત્યાં રેન્ટની જગ્યા નથી, તો આટલા બધા મહેલ શું કરશું આપણે? કીધું બેન તું ટેન્શન નહીં લે, આપણે જે વખતે જન્નતમાં જશું ને એટલા આપસમાં બેસીને મશવરો કરી લેશું. हम जब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह तो आपस में बैठ के मशवरा कर लेंगे. तो वाकानेर वालों, आपको ये मैं हदिया दे रहा हूँ, करोगे इंशाअल्लाह? ये मेरा हदिया जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार कई लड़कियों को शादियाँ हो गई. मैं नौ मस्जिद में बयान करता था, कार में बैठा तो एक लड़की आई बुरके के साथ, अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी एक बात, अब्बू जी एक बात. बोले बेटा देखो मेरी उम्र 28 साल की हो गई, कहीं शादी ही नहीं होती थी. तो मैंने कहा मैं वजीफा बताऊं तू करेगी? तो करूँगी. देखो रोज़ाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़. उस मरतबा 100 मरतबा पढ़वाता था उस वक्त में, लेकिन अब तो रेट बढ़ गया है ना, ज़मीनों के रेट बढ़ गए, अंडों के रेट बढ़ गए, दूध का रेट बढ़ गया, इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ गए, तो हमने हमारी जन्नत के रेट भी बढ़ा दिया. उसको तो 100 मरतबा पढ़वाता था, अब 313 मरतबा की तश्कील करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी. तू रोज़ाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़, अल्लाह से तेरा रिश्ता मांग, कोई टेंशन मत ले तू. ये मेरा वजीफ़ा है, ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है, ये मेरा वजीफ़ा. उसने कहा अब्बू जी मैं करूँगी. चलो हो गई बात. और अल्लाह से रोज़ाना पढ़ती रहे, मांगती रहे, पढ़ती रहे, मांगती रहे, देख अल्लाह तुझे रिश्ता देगा. अब कार थोड़ी आगे चले तो मेरे हाथ में तस्वीर थी, ये मेरी तस्वीर है ना, ये मेरी ख़ास तस्वीर है. इसका नाम भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है. ये जो मेरी तस्वीर है ना, इसका नाम भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. तो मैंने कहा बेटा बेटा यहाँ, बेटा बेटा यहाँ. वो आई गई, ये मेरी तस्वीर भी लेती जा, इसका नाम भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है. तो इसको लेती जा और तू इसको जो है इस पर पढ़ती रहे, अल्लाह ताला तेरे लिए रोज़ी उतारेगा. दूसरे साल में गया, 17 साल तक मैंने वहाँ रमज़ान में बयान किया, नौ मस्जिद में बम्बई में गया. तो वही लड़की गई मेरी तस्वीर लेकर यूँ खड़ी हुई. पर्दे में कौन सी औरत है क्या समझ में आवे, लेकिन तस्वीर तो आदमी समझ जाता है नहीं मेरी तस्वीर है. वही लड़की था और एक बच्चा उसकी गोद में. मैंने देखा ये हिलाने लगी. भाई कौन आप? ये कहा अब्बू जी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. हाँ बोल बेटा क्या हुआ? ये फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा निकाह भी करा दिया और बहुत अच्छा शौहर अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने बहुत माल भी दिया और अल्लाह ने लड़का भी दिया. तो मैंने कहा अल्लाह ने जो माल दिया है ये मालिल्लाह है, अल्लाह का माल, इसको स्टॉक मत करना. तो स्टॉक करेगी तो स्टॉप हो जाएगा, खर्च करती रहना तो अल्लाह देगा तुझको. और अब्बू जी एक खुशखबरी और दूँ, कहा कि मेरे मोहल्ले में बहुत लड़कियां हैं, वो मुझे कहती थी कि अरे हलीमा, उसका नाम हलीमा था, अरे हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट नहीं है, तेरी शादी कैसे हो गई? तो मैं कहती थी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. तो उनको मैं तस्वीर देती थी, पढ़ो तुम भी 100 मरतबा पढ़ो. अब्बू जी सबकी शादियाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपको भी मैं हदिया देने आया हूँ. ये हारून भाई के बरकत है, हारून भाई रोशनी वाले, इनका नाम रखा है हारून भाई रोशनी. ये बेचारे पहले मुझे दावत देते थे वहाँ साउथ अफ्रीका की. मैंने कहा भाई बुढ़ापा है, कहीं हमारा आना जाना बहुत मुश्किल है, हम सफ़र नहीं करते. बाकायदा बम्बई आए, बम्बई आकर दावत दी. मैंने कहा भाई तुम्हारा वाकानेर में जानता नहीं हूँ यार, कोई किसी को मैं पहचानता नहीं हूँ, और मैं कैसे हूँ तुम्हारे वाकानेर में? तो वाकानेर में कोई पहचान वाला तो होना चाहिए. तुम्हें किसी मौलाना सब आपको जानते हैं, मुझे तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई तुम रेफरेंस लाओ. तो उन्होंने मौलाना का नाम लिया, ये मौलाना है, इनसे ताल्लुकात किए, भाई कहाँ के हो, क्या है क्या नहीं, सब. फिर दूसरी जगह तहकीकात की, क्या भाई हारून बराबर छे कि नहीं यार, आदि बराबर छे कि नहीं, सब ओके हुआ. फिर तारीख तय हुई, फिर अल्लाह ने यहाँ बुला दिया. तो ये मेरी तरफ से हदिया आप लोगों को पढ़ोगे इंशाअल्लाह. अब ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार तस्वीर सबके सामने हारून भाई को दे रहा हूँ. हारून भाई तुमने हदिया, ये इमाम साहब को हदिया, इसको संभाल के रखना. ये तस्वीर माली बहुत लगेगी इंशाअल्लाह. और वजीफा तो है ही, करोगे इंशाअल्लाह. एक वजीफा, एक हदिया ये हो गया.
दूसरा हदिया ये देता हूं कि अपना दिल साफ रखो। अगर दिल के अंदर मैल है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, बुराई है, तो उसकी नेकियां अल्लाह कबूल नहीं करता, फेंक देता है। हाँ, नेकी देता है, नेकी ले लो, लेकिन उसका दिल हम कबूल नहीं करेंगे। कबूल तो उसका करेंगे जिसका दिल साफ हो। तो अल्लाह ताला से कल्बे सलीम मांगो। क्या मांगो भाई? कल्बे सलीम। ए अल्लाह मुझे सलामती वाला दिल दे, रोजाना रात को सो, सबको माफ करके सो, बीवी को भी माफ कर दो, सब माफ, लेकिन दिल से माफ करो। हाँ, अगर आपका बीवी का कुछ मामला है, घर जाकर बोलोगे उन्हें तने माफ करी नाखी, लेकिन ये नहीं कि खाली આજની રાત માટે માફ કરું છું, બાપુને કેવી છે એટલે માફ કરું છું, પણ આપણે લડાઈ જે છે તો છે જ, ये मत कहना। भाई दिल से साफ, अपना दिल साफ करो। दिल साफ करोगे तो अल्लाह ताला वहाँ आएगा, दुआएं भी अल्लाह कबूल करेगा, नमाज भी अल्लाह कबूल करेगा। दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये कि कोई भी बीमार हो आपके घर में, बीमारी समझ आती है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो एक मरतबा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दो। कैंसर जैसा मरीज भी अल्लाह ने ठीक कर दिया है। एक था कैंसर जैसा मरीज, मैंने कहा तू दवाएं करता रहे, जो डॉक्टर इलाज बताता है करता रहे, ये मेरा इलाज भी करता रहे, ये मेरा इलाज नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़, सूरह फातिहा पढ़ और दम करता जा। कितने मरतबा पढ़ो? मैंने कहा एक मरतबा। बीमार आदमी के साथ क्यों पढ़ाओ भाई? एक मरतबा पढ़, कोई भी पढ़े एक मरतबा, तो सुबह शाम पढ़ता रहे, दम करता जा, चलता जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तबीयत उसकी ठीक कर दी। तो 3 हदिये हो गए, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। कितने मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है भाई? 313 मरतबा। और दूसरा कल्बे सलीम, अपना दिल साफ रखो। और तीसरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ सूरह फातिहा। बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास जाना है, जाओ, इनकार नहीं है, इलाज करना चाहिए, लेकिन पहले रूहानी इलाज करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरह फातिहा पढ़ लो, दम कर दिया, दवा पर दम कर दिया, और फिर जो डॉक्टर के पास भी गए। तो मैं कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो बातें हैं, जो कुरान में अल्लाह ने नाजिल किया है, उस पर भी अमल करो। कुरान सारा का सारा शिफा है, कुरान कुल्लहा शिफा, कुरान सारा का सारा शिफा है। करोगे इंशाअल्लाह भाई? अच्छा, अब चौथी बात बताता हूँ मुख्तसर, वो ये बताता हूँ कि सारा मजमा जितना जमा हुआ है 100% ये नियत करे कि मरते दम तक इंशाअल्लाह हम अल्लाह के सारे अहकामात को पूरा करेंगे को इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर से नमाज, ख़ास तौर से नमाज, ख़ास तौर से नमाजों का अहतमाम। ये नहीं कि सब अजान होगी फिर मस्जिद में जाएंगे, नहीं, अजान से पहले मस्जिद में आ जाओ, पहली सब में बैठ जाओ। किताबों में लिखा है जो पहली सब में पाबंदी करेगा हशर का मैदान में भी अल्लाह से उतना ही करीब रहेगा। ये मत सोचो क्या मैं कहता हूँ कि चिल्ला लगाओ, आप लोग चिल्ले में जाने की नीयतें भी करो, 3 चिल्ला देने की भी नीयतें करो, नमाज पढ़ने की भी नीयतें करो। तो बाद लोग क्या कहते हैं, भाई तू चिल्ला में जाने भाई केम जतो नहीं, मौलाना थोड़ी सेटिंग करूँ छू, सेटिंग चल सेटिंग करता हूँ, तो सेटिंग हो जाए, बच्चे का निकाह हो जाए, ये हो जाए, थोड़ा कर्जा मेरा आधा हो जाए, थोड़ी सेटिंग हो जाए, फिर मैं चिल्ले में जाऊँगा। मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता? मैं थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ, पैसे जमा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा 2-4 हाथ लगा लूँ और ढंग से जो अच्छे नोटें जमा कर लूँ, फिर जो है सेटिंग करके फिर नमाज पढ़ूँगा। तो मैं उसको कहता हूँ बेटा सेटिंग तो जो है कब्र में होगी। जब मरहूम या मुर्दा कब्र में जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे उसका पाँव सेट है कि नहीं देखो भाई, देखो उसका हाथ सेट है कि नहीं देखो, ज़रा देखो उसकी गर्दन सेट है कि नहीं देखो, ज़रा देखो उसके दोनों पाँव बराबर सेट है कि नहीं, हाँ पाँव सेट है, उसके हाथ भी दोनों सेट है कि नहीं, सेट तो वहाँ होगा, दुनिया में देखो सेट हो ही सकता नहीं है। मेरे अब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, फरमाते थे कि इसे गधड़ बदड़ में दिन का काम करना है। आप ये समझो कि जब एवरीथिंग इज ओके हो जाए फिर मैं दिन का काम करूं, ये नहीं होगा।
इसलिए 100% नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। ये आपका वाकानेर ऐसा बने कि 100% नमाजी होने चाहिए, उसकी मेहनत करो। और एक बात बताऊं, अगर आप मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह अखबार में आएगा, क्या आएगा, बेहतरीन घड़ी चाहिए स्विट्जरलैंड चले जाओ, बेहतरीन कंबल चाहिए इटाली चले जाओ, बेहतरीन कपड़े से जो पार्ट चाहिए तो सन हाउस चले जाओ, बेहतरीन कार चाहिए जर्मन चले जाओ, और बेहतरीन लैपटॉप चाहिए टोक्यो चले जाओ, और बेहतरीन मुसलमान देखने हो वाकानेर चले जाओ। कि बेहतरीन मुसलमान मर्द औरतें देखनी हो वाकानेर चले जाओ, कोई भी बेनमाजी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ऐसे गांव है, ऐसे गांव इस वक्त में है 100% नमाजी, 100%। अगर कोई आदमी नमाज में नहीं आया, या तो सफर में, इस जगह सफर में गया, या ऐसा बीमार है कि मस्जिद में नहीं आ सका, 100%। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ये वाकानेर 2-3 होंगे, अभी तो बाडूली वाला वाकानेर है, गुजरात वाला जो है, तो आप लोग ये नियत करो कि हमारे यहाँ 100% नमाजी होने चाहिए। माशाल्लाह 4 मस्जिदें, 3 मस्जिदें, 5 मस्जिदें, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अखलाक वाले लोग हैं, और अल्लाह ताला के सामने रोना ना आता हो तो भी रो, और अल्लाह ताला से मांगो। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब दीन का काम करेंगे हम इंशाअल्लाह, तो नेमतों की मूसलाधार बारिश अल्लाह जन्नत में करेगा, और नेमतों की बूंदाबांदी टीपा टीपी अल्लाह दुनिया में करेगा। अदना से अदना दर्जे के जन्नती को अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा, 10 गुना बड़ी जन्नत। और जो हूर रिसेप्शन में खड़ी होगी वेलकम कहने के लिए, जो हूर रिसेप्शन में खड़ी होगी 40 साल तक देखता रहेगा। कितने साल भाई? यहाँ की 40 साल नहीं, वहाँ की देख रहा है, उसका गाल देख रहा, उसके भवें देख रहा, उसके जो है हलक देख रहा। किताबों में लिखा है उसका दिल दिखाई देगा, और दिल के अंदर मोहब्बत बतौर पैमाने की दिखाई देगी। जैसे गिलास होता है ना, गिलास में पानी, अर्धो गिलास छे, पाव गिलास छे, पौनो गिलास छे, वैसे उसका दिल दिखाई देगा, और दिल में से आवाज आएगी आई लव यू, ये आवाज दिल में से आएगी। हाँ, अर्शी हूर है वो, फर्शी हूर नहीं है। ये हमारी बीवियां जो है फर्शी हूर है, तो फर्शी हूर है तो कभी झूठ नहीं बोलती है, अर्शी हूर कभी झूठ नहीं बोलती। 40 साल तक, कितने साल भाई? अब दाहिनी तरफ वाली हूर होगी तो उसे वो कहेगी या अब्द मिन इबादिल्लाह, या अल्लाह के बंदे में से एक बंदे, तूने 40 साल तो देखने में गुजार दिए, मेरा भी तो हक है कि नहीं, मुझे भी देख। अब इस तरह नहीं देखेगा। 40 साल आंखों में तकलीफ नहीं, गर्दन में तकलीफ नहीं, आंखों में से पानी नहीं, कुछ भी नहीं। आपका मस्जिद के बाहर चले जाओ, आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है, आप 40 मिनट मोटरसाइकिल तो खड़े खड़े देखो, आप इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल को देखोगे, और इंशाअल्लाह लोग आते जाते आपको देखेंगे कि गांडो थी गयो छा रहे यार, 40 मिनट की उगेलो छा है कि नहीं? बात 40 साल तक देखेगा, आंखों में तकलीफ नहीं होगी। अब 80 साल हो गए, अब जो बाई तरफ वाली हुरू पर होगी, अरे अल्लाह ना बंदा है, ऐसी वर्ष तो तूने जवा में लगाड़ी दी था, मारो भी गई हक है कि नहीं, मने भी तो जो। अब जो बाई तरफ वाली को देखेगा 40 साल, 120 साल से देखने में लगेंगे। ये नेमतें हैं जो अल्लाह ने तैयार की है। हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा, मकानात के लाइन की ख्वाहिश। ये जितने बंगले आप बनाओगे ना, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक एक बंगला अल्लाह आपको देगा। वहाँ 313 मरतबा रोजाना पढ़ोगे तो 31 बंगला आपका तैयार। दूसरे दिन पढ़ा 31 बंगला तैयार, और वो आपका ही नाम होगा, किसी और का नाम नहीं होगा। मैं कहता हूँ जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। मैं लोगों को कहता हूँ जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। क्या बनाओ प्रॉपर्टी? ये बात सूरह इखलास पढ़ो, बहुत जन्नत में प्रॉपर्टी बनेगी। दुनिया में तो प्रॉपर्टी बहुत बना ली,
दुनिया में मकान भी बहुत खरीद लिए, ज़मीनें भी खरीद ली, दुकानें भी खरीद ली, शॉपिंग सेंटर भी खरीद लिए, भाड़े भी आने शुरू हो गए। यह प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, जन्नत की प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होगी। हशर का मैदान में गुनाहों की वजह से खुदा न खास्ता अगर जहन्नम की तरफ जाना भी पड़ा तो आदमी अल्लाह से कह सकता है कि अल्लाह पाक मारी प्रॉपर्टी तो फिर जन्नत में छे, मैंने ये क्या मोकले छे, मारी प्रॉपर्टी तो बધી જન્નતમાં છે। अल्लाह पाक બધા કેટલા બધા બંગલા છે મારા, अल्लाह भी मेरा रहमत तरस आ जाएगा। जा जिब्रील ले जा, जन्नत में ले जा, प्रॉपर्टी तो उसकी वहाँ है, बनाओगे जन्नत में प्रॉपर्टी इंशाअल्लाह। और एक अहम बात कि जन्नत में जाने के बाद कोई तश्कील नहीं करेगा नमाज की, जन्नत में नमाज की छुट्टी, जन्नत में औरतों के लिए बुर्के की छुट्टी, जन्नत में मर्दों को औरतों को खाना पकाना नहीं और मर्दों को धंधे ड्यूटी पे जाना नहीं। जन्नत में मस्जिद जमात में नहीं बैठना, जन्नत में मशहूरी की भी छुट्टी, जन्नत में चिल्ले की भी छुट्टी, जन्नत में कोई 3 चिल्ले की तश्कील नहीं करेगा, यहाँ करेंगे हम लोग, जन्नत में नहीं। जन्नत में कोई इज्तिमा नहीं, फला जगह इज्तिमा है और कुछ नहीं, सिर्फ एक इज्तिमा होगा, उसमें सारे जन्नती जमा होंगे और अल्लाह ताला कुरान पढ़ के सुनाएंगे, तकरीर अल्लाह करेंगे। यहाँ तो अलग अलग लोग तकरीर करते हैं ना, वहाँ अल्लाह तकरीर करेंगे। और तकरीर क्या होगी, सूरह नाम पढ़ के सुनाएंगे अल्लाह ताला, अल्लाह सलाम करेंगे। बताओ कितना मज़ा आएगा। हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा। जन्नत में टॉयलेट नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं होगा मर्दाना जनाना, मैन वूमन। अब गुजराती में मर्दाना जनाना को क्या कहते हैं मैंने आवड़तू नहीं, छू गुजराती बड़े मैंने आवड़तू नहीं, समझ गए ना। अरबों में भी उर्दू में कहते हैं कि मर्दाना जनाना, इंग्लिश में कहते हैं कि मैन वूमन, अरबी में कहते हैं रिजाल निसा। तो जन्नत में नहीं, क्यों कि जितना हम खाना खाएंगे खुशबूदार डकार निकली खाना हजम, खुशबूदार पसीना निकला खाना हजम, कोई टेंशन नहीं, वहाँ पेशाब पखाना है ही नहीं। जन्नत में आईना भी नहीं है, आदमी को अगर अपना चेहरा देखना है तो ये बीवी है ना बेगम, उसके जो है रुखसारे को देखेगा उसमें उसका चेहरा दिखाई देगा। 70-72 हुरूं से अल्लाह निकाह कराएगा। वो हूरे दुनिया की बेगम जैसे नहीं, दुनिया की बेगम को अगर गुस्से में आकर एक थप्पड़ मारा, लिया बुरका चली में के तारा साथे वो नहीं रह सकती। और साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में ली अपनी कार और चली में के, वहाँ तो कारें चलाती है ना औरतें। जन्नत में कोई उनका माँ बाप है ही नहीं, मैं के जाने का सवाल पैदा नहीं होता। ये जितने हूरे हैं जन्नत में उनका कोई माँ बाप नहीं है, तो जब मैं के जाने का सवाल पैदा नहीं होता। अब बताओ जन्नत में जाना है नहीं जाना, तो प्रॉपर्टी हाथ से बनानी शुरू कर दोगे इंशाअल्लाह। अब देखो मेरा 1 घंटा तो हो गया और अभी दुआ भी करनी है, मैंने वजीफा भी दे दिया, आपको हदिया भी दे दिया, आपको सब कुछ बातें भी बता दी। मेरी एक दुआ करता हूँ, अल्लाह जिस करम से आपने वाकानीर की जामे मस्जिद में हम सबको जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दिया। ये बहुत बड़ी दुआ है और मैं हमेशा दुआ करता हूँ उसके लिए जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। अगर आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे ना तो मेरी दुआ में पार्टनर रहोगे। जब मैं काम कर, मेरा व्हाट्सएप का सबक पहुँचता है नहीं पहुँचता भाई, आप लोगों तो पहुँचता है, थोड़ा थोड़ा सुनो, 5 मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है, अल्लाह रसूल की बात होती है। अपनी बीवियों को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, आगे भी भेजो। लंबे चौड़े बयानात होते हैं, कभी जैसे बयान आपके आज कर रहा हूँ, ये कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह ये आज रिलीज हो जाएगा, यानी आ जाएगा, दुनिया में जाएगा इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सुनो मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूँ। आज माम तलब के साथ सुनोगे, अल्लाह ताला हर सबक में आपको कुछ न कुछ दे देगा, और अगर तलब के साथ नहीं सुनोगे तो आदमी को कुछ मिलेगा नहीं। करोगे इंशाअल्लाह भाई। अब हमारे यहाँ तश्कील होती है, आपके यहाँ कब इज्तिमा है, आपके यहाँ कब मशवरा है, उसकी तारीख का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इज्तिमात होते रहते हैं, मशवरे होते रहते हैं, जोड़ होते रहते हैं, छोटे जोड़ भी होते हैं, बड़े जोड़ भी होते हैं, इज्तिमात भी होते हैं।
तो दावत के काम में भी लगो, निकलो। 3 दिन के लिए निकलो, 10 दिन के लिए निकलोगे इंशाअल्लाह। अब जल्दी से चिल्ला कौन निकलेगा, नाम लिखा, फिर मैं दुआ कर लेता हूँ। चिल्ला 3 चिल्ले के लिए कौन तैयार है, इतना मुझे बता दो भाई। हम आए तो हमारी फीस तो देनी पड़ेगी ना भाई। आप क्या नाम है भाई का? याकूब भाई। ये रहते उस मस्जिद, ठीक है। हमारे याकूब भाई तैयार है। अल्लाह इनकी जान में, माल में, ईमान में, आबरू में बेइंतहा बरकत का मामला फरमाए, कहो आमीन। और कौन तैयार है जी? क्या नाम है भाई का? सुलेमान भाई। भाई कौन, क्या नाम? महमूद भाई, आदम भाई। वाह माशाअल्लाह। बाका अंदर तो फिर अबू पड़ से माशाअल्लाह। यहाँ तो नाम सारा મળે છે माशाअल्लाह। चलो माशाअल्लाह, ये हो गया। अल्लाह ताला इनके लिए भी यही दुआ कबूल करे, कहो आमीन। और बताओ, और कौन तैयार है? और कौन तैयार है? हम जो है ना इसरार नहीं करेंगे, हम तो मोहब्बत से। क्या नाम? इमरान भाई। अल्लाह इनके लिए भी यही दुआ कबूल करे, कहो आमीन। और बताओ, ये दावत का काम सदाबहार है जी। क्या नाम? रिजवान भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह इनके लिए भी यही दुआ कबूल करे, कहो आमीन। और बताओ, और बताओ, और बताओ। बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने से, हमें बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह जी। हमजा कहाँ रहते? यहीं पर। हाँ ठीक है। अल्लाह इनके लिए भी यही दुआ कबूल करे, कहो आमीन। और बताओ, और बताओ जी। क्या नाम? इब्राहिम भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके लिए भी यही दुआ कबूल करे, कहो आमीन। और बताओ, मज़ा आ गया माशाअल्लाह बहुत। आप लोगों के इज्तिमा की तारीख कौन सी है? 24 जुलाई। इस महीने कहाँ है इज्तिमा? जो मस्जिद में है। माशाअल्लाह 24 जुलाई को। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। यहाँ से जमातें निकलेगी। हाँ बस, तो यहाँ से जो जमातें निकलेगी तो जाहिर बात है कि 3 चिल्ले की तश्कीलें भी करते हैं साथी, चिल्ले की तश्कीलें भी करते हैं। जो भी तश्कील करे, जो अपना वक्त हो वक्त लगा। अच्छा नहीं जा सकते जैसे, तो रोज़ाना हमारी हर मस्जिद के अंदर, जैसे आपका ये मकान नहीं रहता, हर मस्जिद में मस्जिद और जमात हमारी बैठती है। कभी मगरिब बाद बैठती है, कभी ईशा बाद बैठती है, कभी फजर बाद बैठती है, जैसे हमारे साथियों का जो मामूल होता है। आप उस मस्जिद और जमात में बैठो, घर के जो तालीम करो, मस्जिद की तालीम, घर की तालीम, महीने के 3 दिन दो। फिर चिल्ला 3 चिल्लाए तो साल में होता है, कभी 2 साल में निकलता है, लेकिन हर महीने के 3 दिन तो जरूर दो। बस इतना बताओ, हर महीने 3 दिन कौन निकलेगा? ये कम से कम तश्कील ही नहीं। लो वाह वाह वाह, बस बस थी गई हमारी फीस, थी गई भाई माशाअल्लाह। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वाकानेर आए हैं भाई, मेरे अब्बा आए हैं, कोई पुराना साथी है जिसे मेरे अब्बा यहाँ आए हैं। यानी यहाँ कहाँ बयान किया उन्होंने, किसी भी जगह बयान किया। चलो खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलो दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु, लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु, व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लुहु, व इलैका यसअदुल कलिमु तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरान, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इज़ा रदीता, लकल हम्दु बअद रिदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा ला तजअल फीना वला मिन्ना वला मअना शक़िय्यन वला महरूमन वला मतरूदा। अल्लाहुम्मा जअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना
वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नार मसीरना वला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यखाफुका फीना व मन ला यरहमुना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फौज़ फी यौमिल क़दा व नुज़ुल शुहदा व आइश सुअदा वन नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा अल्लाहुम्मा ला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा अतैतना अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक वाग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक या कसीरल खैर या दाइमल मारूफ मंज़ूलुन बिका कुल्लु हाजा अल्लाहुम्मा जअलना लक ज़ाकिरीन वजअलना लक शाकिरीन वजअलना लक क़ानितीन वजअलना लक साबिरीन अल्लाहुम्मा जअलना लक साइमीन अल्लाहुम्मा जअलना लक क़ाइमीन अल्लाहुम्मा जअलना लक राकिईन अल्लाहुम्मा जअलना लक साजिदीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि वाजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि वाजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह या हन्नान या मन्नान अल्लाहुम्मा लौ इन कुन्त कतबतना फिस सुअदा फअस्बितना फीहा व इन कुन्त कतबतना फिल अश्क़िया फमहुना अन्हु वक्तुबना फिस सुअदा फ़इन्नका तमहु मा तशाअ व तुस्बित व इंदका उम्मुल किताब या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जलालि वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारे खताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह पूरे वाक़ानेर वालों को कबूल फरमा, ए अल्लाह इनके जमा होने को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनकी बच्चियों को कबूल फरमा, इनके मर्दों को कबूल फरमा, इनकी औरतों को कबूल फरमा। अल्लाह इसकी एक एक ईंट को कबूल फरमा, एक एक ज़र्रे ज़र्रे को कबूल फरमा। दावत के काम के लिए तो हम सब को कबूल फरमा। हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान हमें वापस दे दे, खोई हुई इज्जतें वापस दे दे, खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़िल अखियार में शामिल फरमा, भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा। हवाओं के साथ जो खैरें आती हैं वो खैरें हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, और हवाओं के साथ जो बुराइयाँ आती हैं उन बुराइयों से तो हमारी हिफाजत फरमा। हमारे कुरान के तर्जुमा करने को कबूल फरमा, अक़दाम और अक़लाम को कबूल फरमा, हमारे होने वाले सफ़रों को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ जाने में खैर हो तेरे दीन के लिए हमें वहाँ ले जा, और जहाँ जाने में शर हो तो हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इन वाक़ानेर वालों ने हमें हमारी बहुत खिदमत की, हमें खिलाया पिलाया, इन्होंने हमें खिलाया अपने ताकत के मुताबिक, तो इनको और हमें खिला तेरी शान के मुनासिब। ए अल्लाह, जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका मुझ पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, माएँ बहनें मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हो, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। जितने जमा हुए हैं तो हम सबको कबूल फरमा ले। इस वाक़ानेर के मजलिस के फरिश्तों,
हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारा रूठा हुआ रब, ए हमारे रब तू कब तक रूठा रहेगा, ये उम्मत परेशान है। ए फरिश्तों हमारे रूठे हुए रब को मनवा दो। ए अल्लाह उम्मत के ऊपर करम की चादर को फैला दे, रहम की चादर को फैला दे, हमें आफियत का लिबास पहना दे, हमें ज़हद का लिबास पहना दे, तक़वे का लिबास पहना दे, हमें तेरी मोहब्बत का लिबास पहना दे, हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे। हमारे इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए उनकी दिल मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्ल और सूरत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह इस उम्मत को जालिम और मजलूम बनने से बचा ले, इस उम्मत को जालिम और मजलूम बनने से बचा ले। ऐ अल्लाह पूरे वाकानेर को कबूल फरमा, बारडोली को कबूल फरमा, पूर्व जवार की बस्तियों को कबूल फरमा, पूरे गुजरात को कबूल फरमा, महाराष्ट्र को कबूल फरमा, पूरे हिंदुस्तान को कबूल फरमा और पूरे आलम को कबूल फरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा दे, हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा दे। ऐ अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे। जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। अल्लाह जिनके लड़के लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो भी औलाद हो नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर ना फरमान है उनके ना फरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह उनके ना फरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह इस उम्मत को हलाल बिस्तरों का, इस उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा, हराम बिस्तरों से इस उम्मत की हिफाजत फरमा। जो नाजायज़ इश्क में मुब्तला हो उन्हें नाजायज़ इश्क से तो नजात दे दे, उन्हें नाजायज़ इश्क से नजात दे दे। तेरी और तेरे नबी की मोहब्बत के खैमे हमारे दिलों में लगा दे, हमारे दीन के सूरज को उरूज नसीब फरमा, हमारे दीन के सूरज को उरूज नसीब फरमा। ए अल्लाह या सलाम अदखिलना दारक दार सलाम, ए सलाम हमें तेरे दारुस्सलाम में दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर की लाइन की दुआएं मांगी हैं वो सारी की सारी हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा, और जिन शुरूर से पना चाहिए हो उन शुरूर से तो हमारी हिफाजत फरमा और अपने फज़्ल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मुसाफा करना है या सलाम करूं? मुसाफा करना है। अब एक एक यहाँ से आ जाओ अदब के साथ।